नमस्कार दोस्तों, आज हम पुष्पी पादपों की आकारिकी पाठ के कुछ और आगे के भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फल, बीज और एक प्रारूपी पुष्पी पादप यानी एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण। फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे अनिषेकी पार्थेनोकर्णिक फल कहते हैं। प्राय फल में एक भीति अथवा फल भीति तथा बीज होता है। फल भीति शुष्क अथवा गुद्देदार हो सकता है। जब फल भीति मोटा तथा गुद्देदार होता है तब उसमें एक बाहरी भीति होती है जिसे बाह्य फल भीति कहते हैं। इसे मध्य में मध्य फल भीति तथा भीतरी ओर अंतः फल भीति भी होती है। आम तथा नारियल में फल के प्रकार को अष्ठिल ड्रूप कहते हैं। ये फल एकांडपी उदरवृत्ति अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज होता है। आम में फल भीति, बाह्य फल भीति गुद्देदार एवं खाने योग्य मध्य फल भीति भीतरी कठोर पथरीली अंतः फल भीति के सुस्पष्ट रूप में विभेदित होते हैं। नारियल में मध्य फल भीति तंतुमय होती है। बीज निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्राय एक बीज वर्ण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक बीजपत्र होता है, जैसे कि गेहूं अथवा मक्का में, और चना व मटर में दो बीजपत्र होते हैं। द्विबीजपत्र बीज की संरचना। बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की दो सतहें होती है, बाहरी और बीज चौल, और भीतरी सतह को टेगमेन कहते हैं। बीज पर एक शत चिन्ह की तरह एक उद्धर्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिका कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और दो गुद्देदार बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। भ्रूण पोष भोजन संग्रह करने वाला उत्तक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। चना, सेम तथा मटर में भ्रूण पोषण पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूण पोषी है, जबकि अरंड में ये गुद्देदार होता है, यानी ये भ्रूण पोषी है। एक बीजपत्री बीज की संरचना। प्राय एक बीजपत्री बीज भ्रूण पोषी होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूण पोषी भी होते हैं, जैसे ऑर्किड। अनाज के बीजों जैसे मक्के में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भीति से संगलित होता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होते हैं और भोजन का संग्रहण करते हैं। भ्रूणपोष की बाहरी भीति भ्रूण से एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होता है और यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा ढालाकार बीजपत्र होता है जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसमें प्रांकुर तथा मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं। एक प्रारूपी पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म की अर्ध तकनीकी विवरण। अर्ध तकनीकी विवरण
पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए बहुत से आकारिकी अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। पुष्पी पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। पौधे का वर्णन में उसकी प्रकृति, कायिक अभिलक्षण, मूल, तना तथा पत्तियां और उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण, पुष्प विन्यास, फूल के भाग का वर्णन आता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे चिन्ह बताऊंगी जिससे आप अर्थ तकनीकी विवरण कर सके। BR का मतलब है सहपत्र, K का अर्थ है कैलिक्स, C का अर्थ है कोरोला, P का अर्थ है परिदल, A का अर्थ है पुमंग, G यानी जायांग। G के नीचे अगर एक रेखा खींची जाए तो इसे हम कहते हैं अधोवर्ती। G के ऊपर रेखा खींची जाए तो इसे कहते हैं ऊर्ध्ववृत्ति। इस चिन्ह को देखिए, इसका अर्थ होता है नर पुष्प, इसका अर्थ है मादा पुष्प, इसका अर्थ है द्विलिंगी पुष्प, इस चिन्ह का अर्थ है त्रिज्य सममिति और इस चिन्ह का अर्थ है व्यास सममिति। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट में बंद करते हैं और आसंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर रेखा खींचते हैं। पुष्पी चित्र से फूल के भागों की संख्या, उनके विन्यास्त क्रम और उनके संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मात्र अक्ष की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है, जिसे डॉट द्वारा पुष्पी चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग क्रमवार चक्र में दिखाए जाते हैं। कैलिक्स सबसे बाहर की ओर तथा जायांग सबसे भीतर होता है। इस आसंजन तथा आसंजन को चक्कर में भागों तथा चक्कर के बीचों में इंगित करता है। इस वीडियो में हमने सीखा फल, बीज और एक प्रारूपी पुष्पी पादप यानी एंजियोस्पर्म का अर्थ तकनीकी विवरण। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। धन्यवाद।